हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए देरी ना करते हुए हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आप लोगों के जो पार्टनर हैं उनकी करेंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। आपको अपने पर्सन का नाम, अपनी पार्टनर का नाम अपने मन में रिपीट करना है। मैं मेल व्यूअर्स के लिए बता दूंगी, जो खास उनकी फीमेल पार्टनर के लिए आएगा तो मैं वो भी बता दूंगी। एक्वेरियस हो सकता है, कुंभ राशि, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं उनका। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सॉरी एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। नंबर 9, नंबर 1 एंड नंबर 10, 15, 16, 17 और नंबर 8, नंबर 6। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड 5 ऑफ कप्स। जस्टिस, आप जिनके लिए भी सोच रहे हैं, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल पर्सन है, मैं कलेक्टिव यहाँ पे बताऊंगी। मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी स्पेसिफिक आने पे मैं आपको वो भी एकदम क्लियर कर दूंगी। इस वक्त तो मैं यहाँ पे आप जिनके लिए भी सोच रहे हो, सबसे पहले तो यहाँ पे वो दो काम कर रहे हैं। आप लोगों के जो पर्सन है ना, वो दो काम कर रहे हैं। एक तो ये कि जितना कुछ भी आप लोग दोनों के बीच में हुआ है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव से भरा हुआ, बहुत ज़्यादा निराशा। कभी फिर आशा जगती थी, फिर कभी निराशा होती थी, फिर कभी आशा जगती थी। कभी उन्होंने आपके साथ चीज़ें ठीक करने की कोशिश की या कभी उनको आपसे कुछ उम्मीद रही होगी। लेकिन फाइनली जब वो बैठ के अभी सोच रहे हैं या सोच रही है कि ये क्या हो रहा है, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है। उन्होंने जो भी एक्सपेक्टेशन आपके साथ देखी थी वो बिल्कुल, जो सपने देखे थे और जो एक्सपेक्टेशन थी आपसे, वो अब जाके जैसे बहुत डाउन हो चुकी है। जैसे अगर रियलिटी में वो देखें तो ऐसा लगता है कि कुछ भी तो नहीं हो रहा है। न तो आप लोगों का मिलना होता है, न तो आप लोगों के बीच में, अगर पीछे जो भी हुआ है, चाहे आप लोग हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो, जो भी हुआ है, मान लेते हैं कि कर्म की वजह से हुआ है, मान लेते हैं कि किसी भी कारण से हुआ है, तो आप लोग रीच आउट भी नहीं करने की कोशिश कर रहे हो एक दूसरे के साथ में। ना तो आपके पर्सन आपको रीच आउट कर रहे हैं और न ही वो देख रहे हैं कि आप बिल्कुल टस से मस हो रहे हैं। एकदम से लगता है ना जैसे यहाँ पे रिश्ता नहीं चल रहा है, यहाँ पे कोई युद्ध क्षेत्र है, ये कोई युद्ध छिड़ा हुआ है, कोई लड़ाई चल रही है यहाँ पे। तो इनको लगता है कि मैं अपने साथ तो बिल्कुल भी गलत नहीं होने दूंगा या गलत नहीं होने दूंगी, और मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत धक्के खाए हुए हैं। इस रिश्ते में भी धक्के खाए हैं, हो सकता है वैसे भी पहले इनकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें इनकी रही होंगी इनके पास्ट रिलेशनशिप्स में, जहाँ पे उनको कुछ सेम रिपीटेड पैटर्न देखने को मिले होंगे। तो उनको लगता है पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, और थोड़ा कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। कुछ चीज़ों के लिए आपके लिए भी ब्लेम करते हैं, आपके ऊपर भी ब्लेम करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का जो दोष है वो अपने ऊपर भी लगाते हैं। तो इतना तो समझ में आया है कि कुछ कर्म का खेल ज़रूर था यहाँ पे आप लोग दोनों के बीच में। ओके? सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर दे रहे हैं, मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ, लेकिन सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले रहे हैं, ये भी यहाँ पे कहना थोड़ा-सा गलत होगा। तो ऐसा देख रहे हैं, ये रिश्ता बच भी पाएगा या नहीं बच पाएगा, इसकी इसकी कोई भी ना, जैसे उनके मन में भी नहीं पता है कि ये रिश्ता रहेगा या छूट जाएगा हाथ से। ज़्यादा, चूँकि पहली ही एनर्जी यहाँ पे स्टार काट के आई है, इसका मतलब है कि ज़्यादा उम्मीद इन्हें यही लगती है कि जो बची-खुची उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। पर कभी-कभी ये भी लगता है इस पर्सन को कि मे बी जो सबसे बुरा समय था आप लोग दोनों के रिश्ते का, वो शायद ख़त्म हो चुका हो। तो क्या बैलेंस लाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैलेंस के 2 कार्ड दिख रहे हैं। इसका मतलब सब कुछ होने के बाद भी, आपके साथ झगड़े होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी, एक थोड़ी-सी वो उम्मीद है आपके पर्सन के अंदर में
कि मैं कम से कम एक बार कोशिश करके ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि मेरी तरफ से बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, मेरी तरफ से ज़्यादती हुई है, मैंने कुछ उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए थे, तो मुझे थोड़ी कोशिश करनी चाहिए। ये यहाँ पे इस पर्सन के मन में अभी चल रहा है। और विथ 5 ऑफ कप्स, तो इग्नोर इन्होंने तो आपको बहुत समय से किया है। तो इन्हें ये लगता है कि अगर वो और देर करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि ऑनगोइंग कोई चीज़ें हमेशा ही चलती रहें। समय बदलता है ना, तो फीलिंग्स में भी बदलाव आते हैं, रिश्ते में बदलाव आते हैं, कभी कोई गिव अप करने लगता है। तो जो जब भी आपके बारे में सोचते हैं, तो जो पहली चीज़ दिमाग में आती है, वो यही आती है कि बहुत गड़बड़ हुई है आप लोग दोनों के बीच में। इनसे भी बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हुई है, तो पता नहीं है अब शायद कुछ ठीक ना हो जाए। लेकिन हाँ, ये जस्टिस ज़रूर डिमांड करते हैं आपसे। इनकी एक उम्मीद है कि आप इनके साथ ठीक करो। आपने इनके ऊपर में बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए हैं, या इन्होंने अगर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, क्योंकि अगर ये नहीं आता तो मैं यही कहती कि ये आपसे जस्टिस माँग रहे हैं। लेकिन जब 6 ऑफ पेंटिकल्स आ जाता है, इसका मतलब है कि इस पर्सन के अंदर में इसकी कंसेंस इसे कहती है कि तुमने भी तो गलत किया है, तो तुम तो कम से कम वो चीज़ें दो, वो प्यार दो, वो केयर दो, अपना समय दो, अपनी अंडरस्टैंडिंग दो अपने पार्टनर को, जिसके मतलब आप लोगों के लिए। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग भी तुम्हें देनी पड़ेगी। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं दोगे, तो सिर्फ़ किसी से प्यार लेना, सिर्फ़ किसी की केयर लेना, सिर्फ़ अपने आप को खुश रखना, किसी भी प्रकार से हो, तो वो अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो आपके पर्सन को एक मुझे लगता है थोड़ी सोल सर्चिंग हो सकता है इस पर्सन ने की होगी, लेकिन यही चाहते हैं कि मैं अपने साथ कुछ भी गलत अभी नहीं होने दूँगा। एक चीज़ और है यहाँ पे कि आपके पर्सन का कोई ऐसा पास्ट का रिश्ता या फिर कोई ऐसी शादी थी जो बिल्कुल अच्छी नहीं चली थी। उन्हें बड़ी दिक्कत हुई है उस रिश्ते से निकलने में, चाहे उस शादी से निकलने में, उस शादी को ख़त्म करने में। तो इस पर्सन का ऐसा मानना है कि आपके साथ हो सकता है कुछ-कुछ चीज़ें ना मैच कर गई होंगी। मेबी इन्हें अपनी किसी प्रीवियस पार्टनर से वैसी ही दिक्कत हो सकता है मिली होगी, और कुछ वैसी ही दिक्कतें आप में भी उनको दिखी थी, या कुछ पैटर्न सेम था, कुछ इनका रिएक्ट करने का, क्योंकि बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो आपके पर्सन है। प्रीवियस रिलेशनशिप में कोई और, या प्रीवियस शादी में कोई और फिर इधर आप। इसका मतलब है कि ये कॉमन बीच में है, तो कुछ कॉमन गलतियाँ ये भी ज़रूर करते होंगे, जिसका जो रिस्पॉन्स है, जो लोग अगला जो रिस्पॉन्ड करता है, वो एक जैसा ही करता है। ठीक है? तो इनके मन में है कुछ चीज़ें कि नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा है। तो जो इम्बैलेंस है आप लोग दोनों के रिश्ते में, वो इम्बैलेंस को ये बैलेंस करना चाहते हैं। मैंने पहले भी बोला था, बैलेंस करने के 2 कार्ड हैं। अब बैलेंस कैसे करते हैं लोग? कभी जब अपनी सोल सर्चिंग व्यक्ति करता है कि मेरी इस रिश्ते में कहाँ पे गलती रही है, मैंने अपने पार्टनर के साथ क्या-क्या गलत किया है, क्या-क्या छल किया है, क्या-क्या ऐसी चीज़ें उसके बारे में जो बोली जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, तो वो चीज़ें भी आपके पर्सन, इसलिए मैंने इस कार्ड को देख के बोला था, इस कार्ड से मैं कह सकती थी कि वो आपसे जस्टिस चाहते हैं। लेकिन ये कार्ड बिल्कुल क्लियर इंडिकेट करता है कि ये अपनी गलती मानते हुए और आपको प्यार देना चाहते हैं। ये जानते ही इन्होंने बहुत समय तक आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है। 5 ऑफ कप्स है, बहुत समय तक इग्नोर किया है। लेकिन जो गलती की है उसको मन है ठीक करने का। आपकी तरफ से कुछ ऐसा पॉज़िटिव जेस्चर नहीं देखने को मिलता है, या कुछ ऐसा जैसे आप ना इनको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, हो सकता है बात नहीं कर रहे हैं, या अगर बात होती भी है तो बहुत अच्छे से बात नहीं होती है, बहुत इंटीमेट तरीके से बात नहीं होती है, या रोमांटिक तरीके से बात नहीं होती है। तो वो चाहते हैं कि थोड़ा कुछ वैसा आपकी तरफ से भी अगर पॉज़िटिव साइन दिखता, तो मेबी अ, ये स्पीड अप कर देते, पैचअप करने को ये स्पीड अप कर देते। लेकिन आप कहीं अलग बैठे हैं, और आपने समझ हमारे व्यूअर्स ने समझ लिया है कि रिश्ता अब ख़त्म हो चुका है। तो वो चीज़ इनको ना फिर मिसिंग लगती है कि मैं ही एक तरफ़ा करूँगा क्या? ये चीज़ इस पर्सन के मन में आती है। ये बात उनके मन में आपके लिए। और देखते हैं क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए इस वक़्त।
ये अपने मन की बात आपको बताना चाहते हैं, बिल्कुल बताना चाहते हैं, क्योंकि जो रोमांटिक फीलिंग्स है वो इस पर्सन की कहीं पे भी नहीं गई है। इनको समझ में आया है अपना शैडो साइड भी, इस व्यक्ति को समझ में आया है कि मैंने ही बेवकूफ़ियाँ की थी, मैंने ही बदमाशी की थी, लेकिन मुझे अब उस बदमाशी को सुधारना पड़ेगा। मुझे जो सोल सर्चिंग वाली बात मैं बता रही हूँ ना, वो हुई है इस पर्सन के साथ में, और एक अवेकनिंग हुई है, एक अंडरस्टैंडिंग मिली है कि मेरे जो थिंकिंग पैटर्न में गलती थी कि मुझे अपने पार्टनर के साथ ऐसा करना चाहिए, तो समझ में आया है कि अपने भी डार्कर साइड को, अपने भी शैडो साइड को कैसे इनको कंट्रोल में करना है। चाहे ईगो हो, चाहे चीटिंग हो, मल्टीपल पार्टनर रखना, मल्टीपल लोगों से फ्लर्ट करना, ऐसी चीज़ें, तो अ, इनको ये चीज़ ना समझ में आई है। तो ऐसा लगता है कि मुझे कभी ना कभी जाना चाहिए अपने पार्टनर की तरफ, आगे बढ़ना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। एट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम में देख लेते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, और पता नहीं किस तरीके से ये कोई बहुत तेज़ी से कोई स्पीडी एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं, और जानते हैं कि अगर आपको पाना है, इनको हर तरफ से अपना इधर-उधर जो ताका-झाकी होती है, जो फ्लर्ट होता है, जो मल्टीपल लोगों को उनके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाना है, ऐसी चीज़ें हैं, या आपको कम समय देना, अपने काम पे ज़्यादा समय देना, अपनी फैमिली को ज़्यादा समय देना, यार दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम बिताना। तो इनको लगता है इसमें से कुछ कटौती करके, और आपके हिस्से का जो प्यार है, आपके हिस्से का जो समय है, वो आपको देना ही पड़ेगा। उससे कम में आप नहीं मानोगे, और इनको वैसे भी लगता है कि उससे कम आपको देना भी नहीं चाहिए, बिकॉज़ यू रियली डिज़र्व लव, यू रियली डिज़र्व कम से कम कन्फेशन। जो भी जिन लोगों ने भी कन्फेस नहीं किया है, तो ऐसा आपके पर्सन को लगता है कि ऐसा इनको लगता है कि कन्फेशन तो होना चाहिए, कम से कम मैं बताऊँ तो कि मैं कितना प्यार करता हूँ आपको। देखिए कैसा एक्शन है ये। एट ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई एट ऑफ वॉन्ड्स। ये जैसे जैसे इस पर्सन की उम्र बढ़ती जाती है, ये कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो रहे हैं, जिद्दी हो रहे हैं। और प्लीज क्लैरिफाई एट ऑफ वॉन्ड्स। नो कांटेक्ट की सिचुएशन खत्म करनी है, हर्मिट मोड खत्म करना है। महीनों लगे हैं किन्हीं के लिए, तो ये सालों का भी मैटर हो सकता है, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ट्स, चलिए मैं कह सकती हूँ कि कुछ सप्ताह से बात नहीं हुई है, या एक आध महीने से बात नहीं हुई है, लेकिन जब ये आ जाता है, इसका मतलब है कि कई महीने, और किन्हीं के लिए तो सालों लग गए हैं। आई डोंट नो कितना स्कोप बचा है इस रिलेशनशिप में, कितनी फीलिंग्स बची हैं, इतने टाइम के बाद भी कैसे ये दिल में ये गुबार आ रहा है, दिल में ये प्यार आ रहा है। थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कोई किसी के साथ अपना कुछ इन्होंने अम, एक एक साइकिल पूरी कंप्लीट की है, लेकिन वो अनसक्सेसफुली खत्म हुआ है, मतलब उसका जो एंड हुआ है ना, वो अच्छे तरीके से नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स भी है, और ये कार्ड भी है, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि थोड़ा डर है आपके पर्सन के मन में कि वो चीज़ रिपीट कहीं ना हो जाए जो पहले कभी किसी रिलेशनशिप में हुई थी। हम्म। तो आप खुद सोचिए, आप सारे लोग सोचिए ये चीज़ कि जब ये किसी के साथ थे रिश्ते में, तो महीने, काफ़ी सारे महीने गए होंगे, किन्हीं के लिए तो सालों लग गए होंगे। तो इसी नो कांटेक्ट को ख़त्म करना है, आपसे मिलना है, हर्मिट मोड से बाहर आने का मन है आपके पर्सन का। इससे ज़्यादा मुझे डिवाइन ने भी कार्ड्स दिए नहीं, 3 कार्ड मैंने ले लिया था, इससे ज़्यादा मैंने लेना उचित नहीं समझा। राइट।
मैंने ठीक बोला था, बहुत समय निकल चुका है यहाँ पे। देखिए, आप जो व्यूअर्स हैं ना, खास करके जो फेमिनाइन एनर्जीज में रही है, आपको इनके लाइफ में किसी एक रिलेशनशिप का पता है कि इनका रिलेशनशिप किन्हीं और के साथ था। आपको ये भी पता था कि आपकी ऊर्जा उस, जो भी इनकी लाइफ में कोई और एक है थर्ड पार्टी, या हो सकता है थी, आप दोनों की ऊर्जा काफ़ी अलग है। आप में कुछ भी, जो भी आप करते हैं, बोलना भी है तो सोच समझ के बोलना है। ठीक है? आप देख लीजिए आपकी ऊर्जा इससे मैच करती है या जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी उससे मैच करती है, आपको उससे पता चल जाएगा। आप यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, जो भी बोलना है, सोच समझ के बोलना है। किसी को किसी का दिल ना दुखे, बेबाकी से कुछ भी नहीं बोल देना है। कभी गलत चीज़ तो सोच भी आप नहीं सकते हैं किसी के बारे में बोलने में। उसके पहले आप बहुत बार सोचिएगा, लेकिन फिर भी एडजस्ट आप करते हैं कि चलो किसी ने कुछ बोल भी दिया मुझे, तो मुझे थोड़ा-सा बर्दाश्त कर लेना चाहिए, ताकि मेरे किसी दोस्त को, मेरे किसी पार्टनर को, मेरे घर के किसी लोग को कोई बात बुरी ना लगे। तो एक ये एनर्जी है। अब यहाँ पे आपको लगता है कि शायद आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसी महिला रही होंगी, या तो जिसके पास काफ़ी पैसा है, जो काफ़ी वाइब्रेंट है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप वाइब्रेंट नहीं हैं। ये अभी की एनर्जी में आप थोड़े-से डाउन ऐसे नज़र आ रहे हैं, बिकॉज़ यू आर अलोन, बिकॉज़ यू हैव नॉट बीन ट्रीटेड वेल इन योर लाइफ। आपके साथ गलत तरीके से बहुत चीज़ें हुई हैं। तो थोड़ा तो वैसा ना एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती है, थोड़ा चेहरा बुझ-सा जाता है, वो बहुत नेचुरल सी चीज़ है। तो आपको लगता है कि ये पर्सन जिसके भी साथ में थे, तो शायद उन दोनों की ऊर्जा बहुत ज़्यादा मैच करती है। दोनों बहुत कॉन्फिडेंट है, अट्रैक्शन है दोनों की तरफ, या था पहले, अगर दोनों जैसे अभी ब्रेकअप हो चुका है तो। तो आपको लगता है कि नहीं, आई एम डिफरेंट, और शायद उन्हें वही पसंद थी। तो अब इस चीज़ को लेके आप भी अपने इस पर्सन के साथ में डिस्कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड सा फ़ील करने लग गए हैं, ठीक है? तो जो मेल व्यूअर्स हैं, यहाँ पे मैं आपके लिए कह सकती हूँ कि आपके जो फीमेल पार्टनर हैं, वो इस वक़्त आपके साथ थोड़ा डिस्कनेक्टेड ही फ़ील कर रही है, ठीक है? तो उनको ज़्यादा उम्मीद नहीं है यहाँ पे। एक और चीज़ है यहाँ पे, पहले उन्हें लगता था ना कि शायद आप लोग सोलमेट्स हैं, उनको एक उम्मीद थी आपके साथ में। अब उन्हें लगता है कि आप लोग सोलमेट्स नहीं थे, ये उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और आप लोग कार्मिक हैं, यहाँ उनको ऐसा फ़ील होता है। ये देखिए, आप लोगों की जो पार्टनर है, उनको ऐसा फ़ील होता है, मैं मेल व्यूअर्स की बात कर रही हूँ, 4 ऑफ कप्स। उनको ऐसा फ़ील होता है कि किसी पास्ट बर्थ के किसी कर्म की वजह से आप लोग दोनों का मिलना हुआ और इतना तेज़ी से आप लोगों का अट्रैक्शन बढ़ा। ये चीज़ उनको पता चल चुकी है कि ये जो कनेक्शन है, या तो पास्ट बर्थ से है, एक या कई और बर्थ से आप लोग एक साथ होंगे, या फिर किसी पर्पस के कारण आप लोग दोनों को मिलवाया गया है। समझ में हमारे व्यूअर्स को, मैं अब हमारी व्यूअर्स से भी बात कर रही हूँ, आप लोगों को ये समझ में आ चुका है कि ये कनेक्शन किसी चीज़ की गारंटी नहीं देता है कि आप लोग दोनों कमिटेड ही रहेंगे या आप लोग दोनों शादी ही कर लेंगे, पर इतना ज़रूर कहता है कि आप लोग कभी एक दूसरे को भूल नहीं पाएंगे, इवन अगर आप लोग एक साथ नहीं हो पाते हैं तो भी, क्योंकि अभी इस पर्सन को पता है कि उसको आगे जाना है, आपके साथ सक्सेसफुल करना है, इस रिश्ते को स्टैंड लेना है, लोगों से फाइट करनी है, अपने हाथ में सब चीज़ों को लेना है। जो कि मुझे पहले से ही आपके पर्सन के पास ही सारी चीज़ें लग रही हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके हाथ में भी कभी डिसीज़न मेकिंग रहा होगा। अभी का हाँ, डिसीज़न मेकिंग यही है कि आप अपने पर्सन से बात करना तो प्रेफ़र नहीं करिए, क्योंकि थोड़ा आपको खुद को भी प्रोटेक्ट करना है ना, आखिर आप अपने आप को कितना यूज़ करवाएँगे इस पर्सन के लिए। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन डिस्कनेक्शन आप लोग बहुत सारा फ़ील करने लग गए हैं, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो एक आप निश्चिंत होके बैठे हैं कि चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा, और थोड़ा आप ये तो फ़ील करते ही हैं कि ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं, और आपका सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स भी है, ठीक है? 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स, तो हाँ, अवॉइड कर रहे हैं ये कुछ, इट हैज़ बीन अ व्हाइल, ये आपको अवॉइड कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें किसी को भी
एक होपलेस बना देने के लिए काफ़ी होती है। तो जो होप खोने वाली जो एनर्जी है, वो यहाँ पे म्यूचुअल आ रही है। लेकिन आपके पर्सन फिर भी थोड़े कॉन्फिडेंट इसलिए हैं कि अगर उनके साइड से वो चाहें, तो वो आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं, जब मन करेगा तब। ये चीज़ है। क्योंकि थोड़ा मैं प्रेज़ेंट की एनर्जी में ये देख पा रही हूँ, ये जो नाइट ऑफ सॉर्ड्स है ना, ये कार्ड बताता है एक कंट्रोलिंग पर्सन को, और यही कंट्रोल करते हुए मैं आपके पर्सन को यहाँ पे बिल्कुल देख पा रही हूँ कि अगर जो रेन्स होंगी, मेरे रथ की जो रेन्स होगी, जो लगाम होगी, वो मेरे हाथ में होगी। मतलब इस रिश्ते रूपी रथ की जो लगाम होगी, वो मेरे हाथ में होगी। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है यहाँ पे, ये अच्छे इंडिकेशंस नहीं है। अग्रेसिव है आपके पर्सन, वो साफ यहाँ पे पता चल रहा है, और अपने आप को हर तरीके से बचाते हुए ही आपके पर्सन आगे चल रहे हैं। फीलिंग्स अभी भी हैं, मैं अगर फीलिंग्स नहीं होती, ये पर्सन आपके बारे में सोचते ही नहीं। लेकिन जैसे आपको फील होता है ये कनेक्शन, कहीं न कहीं आपके पर्सन को भी ये कनेक्शन, ये जो लवर्स वाली एनर्जी है, सोल टू सोल, ये चीज़ें जो है, वो आपके पर्सन को फील होती है। तो इसमें आप लोग ये कभी मत समझना कि ये कार्ड आ जाने से ये कोई श्योरिटी देता है यूनियन की, ये श्योरिटी नहीं देता है। ये एक पर्पस दिखाता है कि ये चीज़ें होनी थी, आप लोग दोनों को मिलना था, आप लोग दोनों को बिछड़ना था, और ये सारे कार्मिक सिचुएशन आने ही थे, इससे बच नहीं सकते थे आप या आपके पर्सन। तो आप ब्लेम मत करना अपने पर्सन को, अगर ना कर सके तो अच्छी बात है, और आपके पर्सन को भी आपको ब्लेम नहीं करना चाहिए, वो आपको ब्लेम करते भी नहीं है। अपनी कमी पता है आपके पर्सन को यहाँ पे, ठीक है? वही शैडो साइड, अपने अपने अंदर में बहुत ताका झाकी की है इस पर्सन ने, कि मैंने क्या किया है, मैंने कहाँ कमी रखी, प्यार नहीं दिया उसको, समय नहीं दिया, मैनिपुलेट किया है। फिर से वही चीज़ है, समय का थोड़ा वेट यहाँ पे कर रहे हैं। अब किन चीज़ों के समय का वेट है? जस्ट ब्रीथ, अपनी हीलिंग भी कर रहे हैं किसी चीज़ से। अच्छा हाँ, एक पास्ट रिलेशनशिप भी तो है ना, तो उससे भी अपनी हीलिंग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक जो होता है ना, थोड़ी खटके वाली बात होती है कि अगर पास्ट का वो पर्सन, उनका पार्टनर, जो भी थर्ड पर्सन है, अगर वो वापस आ जाता है, तो फिर इनका कहीं उसकी तरफ फिर से वापस लौट जाना, ये बहुत एक है शंका वाली बात है, परेशानी वाली बात है, जिसके चांसेस कई बार रिलेशनशिप्स में ज़रूर देखे गए हैं। ओके, तो ये है आपके पर्सन की सिचुएशन और उनकी फीलिंग्स आपके और अपने रिलेशनशिप के लिए, और आपके लिए भी। ठीक है, एहसास तो है ही ना गलत क्या है। टेक केयर।